हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भाजपा फोबिया से पूरी तरह से ग्रस्त है। कोई भी मुद्दा आता है, कोई भी विषय आता है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी को ही दोषी ठहराना होता है। अभी कुछ दिन पहले एक एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इनके चुनाव के समय जो हल्फनामे, जो एफिडेविट इन्होंने दिए थे, उसके आधार पर उन्होंने आकलन किया और आकलन करके एक रिपोर्ट छपी कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय के पास 7 करोड़ 80 लाख रुपए की संपत्ति है और वो उत्तरी भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री है। अब उस आकलन के बाद भी मुख्यमंत्री इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहरा रहे हैं। हमने कभी कुछ कहा नहीं, हम तो बधाई दे रहे हैं कि वो उत्तरी भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री है और हम तो चाहते हैं वो देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बन जाए। हमारे को उससे कोई आपत्ति नहीं, परंतु हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय अपनी संपत्ति के साथ साथ जनता का भी ध्यान करें। जनता की आर्थिक स्थिति, प्रदेश की आर्थिक स्थिति, इसकी भी चिंता करें। आप अपनी ही संपत्ति की चिंता कर रहे हैं। आप जब से सत्ता में आए हैं अलग अलग टैक्स लगाकर प्रदेश की जनता पर आर्थिक बोझ डाल रहे हैं। आपको जनता की संपत्ति की चिंता नहीं। आप फिजूल खर्ची को बढ़ावा देकर, आप हर विभाग में भ्रष्टाचार करके, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री कार्यालय को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। इसलिए हम तो इतना कहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय आप अपनी संपत्ति के साथ साथ प्रदेश की आर्थिक स्थिति की भी चिंता करें। प्रदेश की जनता जो आपकी गलत नीतियों से त्रस्त है उसकी भी चिंता करें। ये हमारा आपसे कहना है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले दिनों जो पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव संपन्न हुए, उनके परिणामों से पूरी तरह से बौखला गए, क्योंकि उन चुनाव में कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई है, दुर्गति हुई है। सरकार में रहते हुए कांग्रेस के सुपड़ा साफ होने से स्वाभाविक है निराशा होगी, बौखलाहट होगी। परंतु मेरा मुख्यमंत्री महोदय से कहना है, उसके बावजूद भी आप बयान देते समय मुख्यमंत्री पद की गरिमा को ध्यान में रखें। कभी आप कहते हैं जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, इनकी एक दिन की कीमत है। अरे लोकतंत्र में जनता ने उन्हें जिताया है, संवैधानिक पदों पर वो जीते हैं। आप उनके पदों का मजाक उड़ाकर उनका भी और जनता का भी अपमान कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। और अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो लोग जाना चाहते हैं जाए, बिकने वाले बिके। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी में बिकने वाले लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक बिकाऊ हैं। मुख्यमंत्री होते हुए आप अपनी पार्टी के नेताओं के को अपमानित कर रहे हैं, अपनी पार्टी के विधायकों को अपमानित कर रहे हैं। ये आपकी बौखलाहट है। यही नहीं, आप कभी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक मेरे से मिलते हैं, वो कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं। मुख्यमंत्री महोदय, चुने हुए विधायक का कर्तव्य है, उसका फर्ज है जनता के कामों को लेकर, जन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से और मंत्रियों से मिलना। अगर हमारे विधायक मिल रहे हैं तो वो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कांग्रेस पार्टी में जाना चाहते हैं। हमारा एक भी विधायक, एक भी नेता कांग्रेस पार्टी में नहीं जा सकता। हम विचारधारा के लिए कमिटेड हैं, हम राष्ट्रवादी विचारधारा से संबंध रखने वाले लोग हैं। और वैसे भी कांग्रेस तो एक डूबता हुआ जहाज है। डूबते हुए जहाज में कौन सवारी करना चाहता है? उस जहाज से तो चूहे भी भागना शुरू कर देते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय, आज कांग्रेस के लोग नीचे से ऊपर तक कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। कांग्रेस में कोई जाना नहीं चाहते। आप किसी गलतफहमी में ना रहें। आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको सच्चाई पता लग जाएगी। इन पंचायती राज संस्थाओं में, इन शहरी निकाय के चुनाव में जनता ने आईना आपको दिखाया है, परंतु अगर आप आईना नहीं देख रहे, आप अगर कहीं खुशफहमी में रह रहे, आप रहें
और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता जब आपको सत्ता से बाहर करेगी तब आपको ध्यान में आएगा कि हिमाचल प्रदेश की जनता कितनी जो है बुद्धिजीवी है और कितना जो है वो लोकतंत्र में विश्वास करती है।